तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन फोल्डिंग फ़ोन आ चुका है। मतलब सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 के बाद अब आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3। तो आप आज वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फ़ोन में क्या क्या मिलता है, इसकी प्राइसिंग क्या है, साथ ही मेरे क्या ओपिनियंस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 के जो आपको फिजिकल ओवरव्यू मिलता है उसके बारे में, तो आपको इसमें राइट साइड, मतलब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं जब ये फ़ोन फोल्डेड है तब, तो इसमें आपको राइट साइड आपको इसमें पावर बटन मिलता है, उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, साथ में आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स, और उसी आपको राइट साइड ही आपको मिल जाएगी इसकी सिम ट्रे, और उसमें आप 2 सिम लगा सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ इसमें 3 माइक मिलते हैं और एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। नीचे की तरफ आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है, आपको एक और माइक मिलता है और आपको एक और स्पीकर ग्रिल मिलती है। मतलब आपको ऊपर और नीचे 2 तरफ आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलती हैं। मतलब इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है और टोटल आपको इसमें 4 माइक मिलते हैं। लेफ़्ट साइड आपको इसमें कुछ नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे हिंज है, क्योंकि ये फ़ोन फोल्ड होता है तो वहीं से फोल्ड होता है, तो वहाँ पे आपको बस एक हिंज मिल जाती है और उसमें सैमसंग की ब्रांडिंग है। अगर हम बात करते हैं इसमें कैमरास की, तो टोटल आपको इसमें 5 कैमरास मिलते हैं, जिसमें 3 जो इसमें आपको मिलते हैं वो आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगे, जो इसका मेन जो आपको रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है उसमें, और तीनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं। जिसमें कि मेन जो लेंस है वो प्राइमरी लेंस 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 12 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो लेंस वही 12 मेगापिक्सल का। फिर आपको इसी जो कवर स्क्रीन जो आपको मिलती है उसमें आपको एक और वो मिलता है कैमरा, वो आपको मिलता है पंच होल डिज़ाइन में, या अगर सैमसंग की भाषा में अगर हम कहें तो इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन में। और वो भी आपको एक अच्छा कैमरा मिलता है, लेकिन वो 10 मेगापिक्सल का है। और फिर आपको इसमें जो इसकी मेन जो स्क्रीन है जो आपको अंदर की तरफ आपको जो मिलती है, उसमें आपको एक और कैमरा मिलता है जो कि आपको वैसे नहीं दिखेगा, जब आप उसको यूज़ करेंगे सिर्फ तभी विजिबल होता है वो, वरना आपको नहीं दिखेगा वो। और इसको सैमसंग कहता है अंडर डिस्प्ले कैमरा, मतलब वो जो उसकी स्क्रीन है उसके पीछे छुपा हुआ है वो। और वो आपको 4 मेगापिक्सल का मिलता है, और वो भी अच्छा है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं है जितना आपको नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन अंडर डिस्प्ले के हिसाब से क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है तो मैं उसको ठीक ठाक कहूँगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें डिस्प्लेस की, तो इसमें आपको जो मेन जो इसकी डिस्प्ले, मतलब मेन नहीं सॉरी, जो कवर्स का आपको डिस्प्ले मिलती है कवर डिस्प्ले, वो आपको इसमें 6.2 इंचज़ की मिलती है। और वो आपको मिलती है एक डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले, और उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। फिर जो इसमें आपको अंदर जो इसकी मेन स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलती है 7.6 इंचज़ की, और वो भी आपको सेम मिलती है डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले, उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं इसके फ्रेम की, तो आपको पूरे फ़ोन में जो फ्रेम मिलता है वो आपको एल्यूमिनियम का मिलता है, और सैमसंग उसको कहता है आर्मर एल्यूमिनियम। और ये सैमसंग का कहना है कि अभी तक उनके जितने भी फ़ोन्स आए हैं उन सब में जो फ्रेम्स रहते थे उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये लाइट भी है। मतलब अगर हम उसको कंपेयर करें, जो पिछला फोल्ड था Z Fold 2 उसके कंपैरिजन में Z Fold 3 थोड़ा लाइट है। और इसमें आपको इसमें बाहर की तरफ जो इसकी कवर स्क्रीन है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और अंदर जो आपको इसकी मेन स्क्रीन मिलती है उसमें उन्होंने एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगाई है। और सैमसंग ने कहा है कि जो इसका पिछला जो जनरेशन था Z Fold 2 उसके कंपैरिजन में ये जो इसकी इस बार जो स्क्रीन है वो 80% ज़्यादा ड्यूरेबल है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन जो इसका प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 888 मिल जाता है। और इसमें आपको पहली बार किसी भी जो फोल्डिंग फ़ोन आते हैं उसमें पहली बार आपको IP की रेटिंग मिलती है, और वो आपको इसमें मिलती है IPX8 की। मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है लेकिन डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। अगर इसमें डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं अंदर तो ये फ़ोन ख़राब हो सकता है, मतलब उसमें अंदर जा सकता है डस्ट पार्टिकल्स, लेकिन जो वाटर है उससे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल पानी में डुबा दें, लेकिन अगर नॉर्मल डे टू डे वर्क में थोड़ा बहुत इसमें पानी पड़ता है, कई बारिश में थोड़ा बहुत गीला हो जाता है ये फ़ोन, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और फ़ोन ख़राब नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें UI की, तो क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें आपको One UI मिलता है जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। और अगर हम बात करते हैं इसमें ऑल ओवर जो आपको UI का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस बार सैमसंग ने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कोलैब किया है। मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके साथ उन्होंने कोलैब किया है ताकि इसमें जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको अच्छा मिले। क्योंकि कई सारे जो ऐप्स रहते हैं उसमें आपको फॉर्म फैक्टर जो मिलता है वो अलग रहता है, और डेफिनेटली इस फ़ोन का फॉर्म फैक्टर अलग है, और इस वजह से उसमें चलाने में कई बार थोड़ी दिक्कत आती थी। मतलब हो सकता है आपके उसमें से कुछ ऐप्स रहें जो पूरी स्क्रीन को अच्छे से यूटिलाइज़ ना कर पाएँ, या कुछ इसमें ऐसे भी रहें जो पूरी स्क्रीन को यूटिलाइज़ करने के बाद और उनका थोड़ा सा एरिया बाहर भी जा रहा हो। मतलब डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही हैं अगर उसमें अच्छे से जो पूरा UI है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो इस बार सैमसंग ने बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ के साथ कोलैब किया है,
और अपना जो पूरा यूआई का एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी अच्छा किया है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो उनका खुद का ऐप है जो मैसेजेस का, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको अभी तक अगर आप कोई भी ऐप मतलब अगर आपने कोई उसमें चैट खोली तो आपको पूरे स्क्रीन पे दिखती थी, लेकिन अब उसको सैमसंग ने चेंज कर दिया है। और आप अगर कोई भी उसमें चैट खोलते हैं तो आपको एक साइड उसमें जो आप जिससे बात कर रहे हैं वो दिखेगा, और उसी स्क्रीन के आपको दूसरे हिस्से में, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन स्क्रीन की, और आपको उसी स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको अपने बाकी जो भाई आपके चैट्स हैं वो सब दिख जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जीमेल की भी तो उसमें आपको सेम केस है। आप कोई मेल खोलते हैं तो वो ये फ़ोन के स्क्रीन के एक हिस्से में खुलेगा और दूसरे हिस्से में आपको उसमें बाकी मेल्स दिखेंगे। अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर भी इसमें उन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको और एक बेटर एक्सपीरियंस मिले। और मतलब ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे उसमें ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर हम बात करते हैं स्पॉटिफाई की तो उसके साथ भी उन्होंने कोलैब किया है ताकि जो पूरी इसकी जो मेन स्क्रीन आपको मिलती है वो आपको अच्छे से मतलब उसको पूरा यूज़ कर पाएँ आप। तो डेफिनेटली इस बार सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इसके यूआई में, तो इसलिए इम्प्रूवमेंट्स हैं उसमें। साथ ही इसमें आपको जो टास्क बार मिलता है, मतलब आपको जिसमें राइट साइड आपको एक उसमें मेन्यू का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपने आप कुछ ऐप्स उसमें आप देख सकते हैं जो रिसेंट ऐप्स रहते हैं। तो इसमें आपको इस बार उसमें ऐप्स को पिन करने का ऑप्शन ही मिलता है, तो अपने हिसाब से आप उसमें कुछ ऐप्स पिन कर सकते हैं। बाकी उसमें कुछ रिसेंट ऐप्स रहेंगे तो वो आपको काफ़ी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आप चाहें तो उसको एज अ टास्क बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप से अगर यूज़ करते होंगे तो उसमें नीचे की तरफ एक टास्क बार रहता है जिसमें आपके सारे जो ऐप्स हैं जो आपने खोले हुए हैं या उसमें आपने कुछ पिन किए हुए हैं वो सब उसमें रहते हैं। तो वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ इसमें जो लैपटॉप वाला जो फील है वो आपको मिलेगा लैपटॉप या कंप्यूटर का। और इसके अलावा आपको इसमें वही मल्टीटास्किंग तो मिलती है, आपको पिछले फोल्ड में भी मिलती थी। इसमें भी आप 3 ऐप्स आराम से यूज़ कर सकते हैं एक साथ। एक उसमें थोड़ा बड़े फॉर्म फैक्टर में रहेगा, 2 छोटे छोटे फॉर्म फैक्टर में रहेंगे। मतलब इसमें आप 3 अलग अलग ऐप्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। और इस बार जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 है इसके साथ आपको S Pen का भी सपोर्ट मिलता है। और अभी तक जो आपको नॉर्मल जो S Pen मिलते हैं उस सब में जो उसकी टिप रहती है वो हार्ड रहती है, लेकिन ये जो उन्होंने S Pen निकाला है वो स्पेशली उन्होंने Z Fold 3 के लिए निकाला है। और क्योंकि इसकी जो मेन स्क्रीन रहती है वो थोड़ी डेलिकेट रहती है तो इसलिए उनने इस S Pen की जो टिप बनाई है वो रबर की बनाई है ताकि वो कुछ भी डैमेज ना करे स्क्रीन में। और सेम उनने एक और इसमें चीज़ ऐड करी है और वो ये है कि उन्होंने इसमें एक शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज़्म लगाया है S Pen में, ताकि अगर आप थोड़ा ज़ोर से प्रेस करते हैं स्क्रीन पे तो भी स्क्रीन डैमेज ना हो और आपका जो S Pen है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले और आपकी स्क्रीन भी बच जाए। और इस बार जो उन्हें रिस्पॉन्सिवनेस जो सी रहती है S Pen की उसको भी इम्प्रूव किया है 40%। और डेफिनेटली ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है और इसलिए अब आप जब इसको S Pen को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, मतलब ये तो पूरी बात हो गई S Pen की। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो S Pen है इसका उन्होंने नाम दिया है S Pen फोल्ड एडिशन, तो अगर आप चाहें तो इस नाम से उसको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 की, और साथ ही उसके साथ आपको जो S Pen मिलता है अगर आप चाहें ख़रीदना उसके बारे में। और फिर अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है और एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो कस्टमर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मुझे एग्जैक्टली इसकी इंडिया में क्या प्राइस रहेगी Z Fold 3 की वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो उसकी US डॉलर में जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो Z Fold 2 जो था वो आपको मिलता था ऑलमोस्ट $2000 का, मतलब $1999 का। लेकिन ये जो Z Fold 3 आया है इसकी आपको प्राइसिंग मिल रही है $1799। तो इसमें आपको $200 का आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, मतलब $200 का आपको इसमें कम प्राइस इसकी मिल रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और फिर अगर हम बात करते हैं कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। और अगर आपके पास एक Z Fold नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एक Z Fold 2 है और उसका अगर आप इसमें इंप्रूव करने का सोच रहे हैं तो अगर आपको S Pen चाहिए, मतलब S Pen का सपोर्ट आपको चाहिए, आपको इसमें जो अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है वो आपको चाहिए, और इसके कवर स्क्रीन पे जो आपको 120 हर्ट्ज़ मिलता है इसका रिफ्रेश रेट, और इसकी UI में जो इंप्रूवमेंट मिलता है, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अपग्रेड करें Z Fold 3 में। लेकिन अगर आप Z Fold 2 के साथ खुश हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपको सिर्फ उसमें अपग्रेड करने का अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे Z Fold 2 से Z Fold 3 में अपग्रेड करना चाहिए, तो आपके लिए नहीं है ये। मतलब आपको डेफिनेटली सब कुछ और अच्छा मिलता है उसके UI में और ये सब में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना नहीं है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए Z Fold 2 से Z Fold 3 में। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, और ये है कि इसमें आपको जो अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है इसकी मेन स्क्रीन में वो इतनी अच्छी फ़ोटो क्लिक नहीं करता है, और जो Z Fold 2 में आपको जो कैमरा मिलता है पंच होल डिज़ाइन में वो ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। और स्क्रीन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो स्क्रीन वैसे आपको पूरी अच्छी मिलेगी, मतलब आपको जो आप इसकी मेन जो स्क्रीन है उसमें कहीं पर भी कैमरा का कटआउट मिलेगा ही नहीं।
लेकिन अगर हम बात करते हैं जो उतना जो एरिया है जहाँ पे वो कैमरा होना चाहिए था, वहाँ पे अगर आप बिल्कुल एक वाइड स्क्रीन लेके आते हैं या फिर बहुत ही ब्राइट अगर उस एरिया में कलर्स हैं तो आपको वो अलग से दिखेगा। तो ये सब उसमें कुछ कुछ दिक्कतें हैं। और इसमें एक और दिक्कत ये है कि आपको इसमें जो बैटरी मिलती है वो आपको थोड़ी सी कम मिलती है। मतलब जो Z Fold 2 था उसमें 4500 mAh की बैटरी थी और इसमें 4400 mAh की बैटरी है। और डेफिनेटली मतलब इसमें क्योंकि उन्होंने इसे थोड़ा सा लाइट वेट बनाया है और थोड़ा स्लिम बनाया है, उस वजह से उन्होंने इसकी बैटरी थोड़ी छोटी करी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप इस सब कुछ देखें तो मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए। और स्क्रीन आपको डेफिनेटली, जैसे आपको मैंने बताया कि आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, जो आपको मेन जो इसकी स्क्रीन मिलती है वो। लेकिन उसमें फिर वही दिक्कत है कि आपको उसमें जो उसका पंचोल जो एरिया है वो आपको अलग से दिखेगा। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप अपग्रेड ना करें। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए ही, मतलब आपको S Pen चाहिए, आपको जो आपको इसमें UI में इंप्रूवमेंट मिलता है वो सब अगर आपको चाहिए, तो आप फिर आपको अपग्रेड करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको Z Fold 2 के बाद भी Z Fold 3 लेना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो Z Fold 3 है ये कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि Z Fold 2 के बाद किसी को Z Fold 3 में अपग्रेड करना चाहिए, और साथ ही आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।